चलिए कॉर्पोरेट रेडार में अब हम फोकस करेंगे डायग्नोस्टिक सेक्टर की दिग्गज कंपनी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर। हाल ही में कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजे आए हैं। मुनाफा 30% घटा है। मार्जिन की बात करें, यहाँ गिरावट दिखी है। आय में 7% की मामूली बढ़ोतरी फिलहाल दर्ज की है। तो नतीजों के लिए क्या अहम ट्रिगर्स रहे हैं, आगे का आउटलुक कंपनी का क्या है, विस्तार से हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए कंपनी की प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीरा शाह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमीरा जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। अमीरा जी, सबसे पहले तो आप रिजल्ट्स का एक ओवरव्यू हम आपसे लेना चाहेंगे। ये हमने देखा कि टेस्ट में वृद्धि देखने को मिली है, फुटफॉल्स आपके बढ़े हैं, बावजूद इसके एबिटा, मार्जिन, पैट सब में गिरावट देखने को मिली है। मैम, ऐसा क्यों? अब देखिए, तो एक्चुअली एक्सपेक्टेड था और हमने गाइडेंस भी दी थी Q2 एंड में कि ये होगा Q3 में। सो दिस इज नॉट अ सरप्राइज टू अस। आप देखिए तो Q3 इसमें दो तीन चीजें हैं। नॉर्मली Q3 इज ऑलवेज द वीकेस्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉर द फुल इंडस्ट्री। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। आप देखिए 10 साल की ट्रेंड में, तो जब फेस्टिवल्स होते हैं Q3 इज ऑलवेज लेसर देन Q2, नंबर वन। नंबर टू, हमने गाइडेंस दी थी कि हमारे जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं Q3 में एक्सपेक्टेड है कि वो वॉल्यूम्स नहीं आए, और इसीलिए हमें रेवेन्यू में कम ग्रोथ दिखाई देगा, एंड दैट विल ऑब्वियसली नेचुरली अफेक्ट द प्रॉफिट मार्जिन एज वेल। तो ये एक्सपेक्टेड था और यही हुआ है। सो वी आर नॉट सरप्राइज्ड एंड वी आर एक्चुअली गाइडेड एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स ऑन दिस एज वेल। नंबर थ्री, आप देखिए तो आप अगर कोविड को हटाइए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को हटाइए, आप कोर बिजनेस देखिए, तो एक्चुअली देयर हैज बीन अ ग्रोथ ऑफ 31% ईयर ऑन ईयर। B2C में देयर इज अ 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। सो आप देखिए जो KPIs हैं, वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू पर पेशेंट, ये सब बहुत स्टेबल है और सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। दिस इज ओनली अ 1 quarter ऑफ इम्पैक्ट where because of the government contract volume हमें ये दिखाई दे रहा है, and obviously that has marginally affected profit। आप देखिए तो हमारी जो ऑपरेशनल EBITDA है is still at 27.5%। आप देखिए हमारी जो प्री कोविड EBITDA का नॉर्मल रेंज था was 27%। लास्ट 2 साल में कोविड के टाइम पे सब कंपनीज को वॉल्यूम के वजह से इनकी EBITDA मार्जिन आगे बढ़ गई है, तो हमारी भी आगे बढ़ गई थी, क्लोज टू अबाउट 30%। बट हम सब जानते थे कि जब कोविड का वॉल्यूम घटेगा तो द मार्जिन विल कम बैक टू दिस 27-28%, और यही हुआ है। Our operational EBITDA this quarter is 27.5% EBITDA. So none of these are surprises. एंड आई थिंक ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है, ये तो Q4 में नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ठीक है मैम। अमीरा जी, फिर ये बताइए कि ये नॉन कोविड रेवेन्यू, हम आपके अभी नंबर्स पूरा देख रहे थे, 9% सालाना आधार पर वृद्धि दिखी है, लेकिन सीक्वेंशली देखें तो हल्का सा वहाँ प्रेशर दिख रहा है। और हम जब कोविड कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं उसमें बढ़ोतरी दिखी है, तो इसके पीछे क्या कारण है? और थर्ड वेव में मांग का सिनेरियो कैसा रहा है, अगर वो आप बता सकें। अब आप लास्ट 10 साल का ट्रेंड देख लीजिए तो यू विल फाइंड कि Q3 अक्टूबर टू दिसंबर इज ऑलवेज लोअर देन Q2। इसका कारण ये है कि नॉर्मली फेस्टिवल्स होते हैं, और दिवाली, दशहरा, अक्टूबर नवंबर में, किसके वजह से लोग इंडिया से बहुत ट्रैवल करते हैं और हेल्थ पे फोकस नहीं रहती, वो फोकस रहता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और लोग हेल्थ केयर पे फोकस नहीं करते। यूजुअली हमने देखा है जुलाई, अगस्त, सितंबर इज यूजुअली द बेस्ट क्वार्टर, क्योंकि वो क्वार्टर में ज्यादा रेन होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, और इसकी वजह से टेस्टिंग ज्यादा होती है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारी बिजनेस सीजनल है, इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने से एक्चुअली गलत इंफॉर्मेशन निकलेगा। आपने क्वेश्चन थी ये कोविड वेव 3 में कैसा रहा है। जी जी। ओमिक्रॉन की वजह से एक्चुअली आप देखिए तो ट्रांसमिसिबिलिटी तो बहुत रही है, लेकिन गवर्नमेंट हैज encouraged a lot of rapid antigen testing instead of PCR testing in Omicron. And because of while we have seen the volumes of COVID go up, but obviously the revenue from COVID is not as high as before, because price capping बहुत ही कम हो गया है, और प्रॉफिट मार्जिन पे भी ऑब्वियसली वो कम, प्रॉफिट भी बहुत कम है उसकी वजह से। तो यूजुअली यू विल सी दैट ड्यूरिंग जब कोविड ऊपर जाए तो नॉन कोविड कम हो जाता है। आई थिंक Q4 में यू विल सी इन जनवरी मंथ कोविड विल इंक्रीज, नॉन कोविड विल कम डाउन। बट फॉर द क्वार्टर आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट विद द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी जो नॉर्मल बिजनेस है, ग्रोथ शुड बी बेटर,
and profit margins will be better as well compared to Q3. ओके। अच्छा, अमीरा जी, आपने मेंशन किया था कि डिजिटल मार्केटिंग, मैन पावर, कस्टमर एक्सपीरियंस, इस पर आप इनिशिएटिव्स पर अपना निवेश है वो बढ़ाएगी कंपनी। तो आप मुझे बता सकती हैं कि किस प्रकार से निवेश अभी किया जा रहा है और आपके फाइनेंशियल्स को या बिजनेस की ग्रोथ में ये कितना मददगार साबित होगा? देखिए, आप देखिए हेल्थ, हमें ना जहाँ कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स, मिड टर्म प्रॉस्पेक्ट्स देखनी है। आप देखिए तो हेल्थ केयर में क्या हो रहा है कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर नॉर्मल हेल्थ केयर कंपनीज थी, जैसे हम, दूसरे डायग्नोस्टिक कंपनीज, हॉस्पिटल्स, और आप देखिए तो और जो डिजिटल कंपनीज आ रही है हेल्थ केयर में, मुझे लगता है कि 3-4 साल के बाद ये सब इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि जो इलनेस है, वेलनेस है, लोग ऑनलाइन भी जाएंगे, ऑफलाइन भी जाएंगे। तो बहुत इम्पेरेटिव है कि हम हमारे पेशेंट्स को पूरी ऑमनी चैनल एक्सपीरियंस दे पाए, कि उनको ऑनलाइन भी कुछ करना है, ऑफलाइन भी कुछ करना है, पूरी चीजें सब साथ में होनी चाहिए। तो हम वही चीजें में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप जाइए हमारे ऐप पे, हमारे पोर्टल पे, आप पे कर सकते हैं, आप बुक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है। बट हाउ डू वी मेक दिस इवन डीपर, मोर इंटीग्रेटेड, हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट करके हम जो फ्रंट एंड कर रहे हैं, ये हमें अगले 2-3 साल में बहुत बेनिफिट आएगा। दूसरे कंपनीज में भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो कॉस्ट उनका कम है, लेकिन फिर उनको बाद में तकलीफ हो जाएगी। तो वी आर फ्रंट एंडिंग आवर, वी फील इट राइट टाइम। ओके। अमीरा जी, आपके जो अधिग्रहण है हाईटेक डायग्नोस्टिक्स का, उस पर आप कुछ अपडेट दे सकती हैं? और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि इसके अधिग्रहण, एक्विजिशन के बाद किस तरह का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और मार्जिन्स पर आप कैसा कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रही हैं? अब देखिए तो हाईटेक की मार्जिन एक्विजिशन के पहले सिमिलर मार्जिन प्रोफाइल टू मेट्रोपोलिस, बहुत ज्यादा डिफरेंट है नहीं। हमें लगता है कि ये एक्विजिशन में रेवेन्यू सिनर्जीज भी होंगी और कॉस्ट सिनर्जीज भी होंगी। रेवेन्यू सिनर्जीज पे हमें बहुत एक्सपेंशन करना, हमें 100 सेंटर्स बनाना है तमिलनाडु और कर्नाटका में। चेन्नई में ड्यूअल ब्रांड स्ट्रैटेजी होगा, लेकिन रेस्ट ऑफ तमिलनाडु और कर्नाटका में सिंगल ब्रांड स्ट्रैटेजी होगा। तो हम 100 सेंटर्स बनाएंगे और हमें पीछे के कॉस्ट बेसिस पे भी हमें लगता है कि सिनर्जीज आ सकते हैं। तो हम पूरे ट्रैक्शन के साथ इस पे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी एक ही क्वार्टर हुआ है, लेकिन एक्विजिशन अभी सही ट्रैक पे। ओके। आपने अमीरा जी, जब हम सवाल जवाब को शुरू किया था, अपनी कमेंट्री में शुरुआत में ही आपने B2C बिजनेस ग्रोथ की बात की थी। तो मुझे बताइए, आप आगे के लिए गोइंग फॉरवर्ड क्या टारगेट लेकर चल रही हैं, अगर आप दर्शकों को कुछ आइडिया दे सकें। अब देखिए तो हमने टारगेट ली थी कि जो हमारी फोकस सिटीज हैं, जो हमारे 5 फोकस सिटीज हैं, हम वहां पे 65% B2C कंट्रीब्यूशन कराना चाहते हैं। वी हैव ऑलरेडी रीच्ड अबाउट 59%। एंड आप देखिए तो हमने एक्चुअली 42-45% से शुरुआत की थी। तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है और यही हम डायरेक्शन में चलते जाएंगे। वी फील दैट देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर टू कंटिन्यू टू। ओके। वैसे तो आपने हमें बता दिया कि कोविड, नॉन कोविड, गोइंग फॉरवर्ड किस तरह से कहाँ कहाँ पैरामीटर्स पे इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हम आपसे समझना चाह रहे थे टेस्ट पर पेशेंट, ये मेट्रिक ट्रेंड फिलहाल कैसा है, और क्या आप हमें बता सकते हैं किस तरह का इम्प्रूवमेंट आप यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड आपको लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है दिखेगी? Test per patient is normally between 2 to 3 tests per patient, और ये चीजें एक्चुअली ज्यादा इन्फ्लुएंस हम नहीं करते, ये डॉक्टर का डिसीजन रहता है कि उनको कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखना है। एंड हम कॉन्फिडेंट है कि ये B2C जो ग्रोथ होगा वो कंटिन्यू टू ग्रो होगा। हमें अपॉर्चुनिटी बहुत दिख रही है हेल्थ केयर में। दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी। ये एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर में ये जो आगे पीछे होती है हेल्थ केयर में, ये सरप्राइजिंग नहीं है। बट ओवरऑल वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव ऑन आवर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ओके। अमीरा जी, अब हम आपके एक्सपेंशन प्लान, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान के बारे में जानना चाहेंगे, और इसके लिए जिस पूंजी की जरूरत है उसके बारे में भी बताइए। वो कैसे आप जुटाएंगी और आगे का प्लान क्या है, विस्तार का पूरा प्लान बताइए। अब देखिए तो हमने जून जुलाई करीब के टाइम हमने अनाउंस किया था कि हम 90 लैब्स शुरू करेंगे और 1800 सेंटर्स इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। हम वो ट्रैक पे हैं। ये साल हम अबाउट 20 लैब्स कर रहे हैं, अबाउट 600 सेंटर्स। अगले ईयर होगा 30 लैब्स, 600 सेंटर्स एंड देन 40।
तो हम अभी छोटी शहरों में जा रहे हैं, हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये जो अग्रेसिव जोग्राफिकल एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द रेवेन्यू ग्रोथ इन द फ्यूचर। इसके बजाय हम ऑल्सो डिजिटल पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वेयर वी वांट टू गिव द कंज्यूमर अ वेरी गुड यूनिक एक्सपीरियंस, जहाँ पे सब चीजें इंटीग्रेटेड हैं, ऑमनी चैनल है, और हम ऑल्सो हमारी लीडरशिप टीम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये सब चीजें इट इज फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, और ये कंपनी को सस्टेन करती जाएंगी अगले 3-5 साल। ऑलराइट अमीरा जी, थैंक यू सो मच जी बिजनेस को समय देने के लिए, ऑफ कोर्स क्वार्टरली नंबर्स पर तो अपनी कमेंट्री देने के लिए, साथ ही ये भी बताने के लिए कि हमारे दर्शक गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी के एक्सपेंशन प्लान को लेकर और क्या कुछ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।